हर हर महादेव दोस्तों। रीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी शहर के बड़े व्यापारी आदित्य से हुई। शादी के बाद वह बड़े अरमानों के साथ अपने ससुराल पहुंची। लेकिन उसकी सास सावित्री देवी बहुत घमंडी और सख्त स्वभाव की थी। उन्हें लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर का काम करना है। शादी के पहले ही दिन उन्होंने रीमा से कहा, इस घर में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। रीमा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, मैं इस घर को अपना घर मानकर आई हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। लेकिन सावित्री देवी का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया। वे हर छोटी सी गलती पर रीमा को सबके सामने डांट देती। आदित्य अपनी माँ की इज्जत करता था, इसलिए वह अक्सर चुप रहता, जिससे रीमा का दिल टूटने लगा। एक दिन रिश्तेदारों के सामने सावित्री देवी ने रीमा का अपमान करते हुए कहा, आजकल की बहुओं को सिर्फ आराम करना आता है, घर संभालना नहीं। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद अचानक सावित्री देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस कठिन समय में रिश्तेदार धीरे धीरे दूर हो गए, लेकिन रीमा दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। उसने अपनी नींद, आराम और हर खुशी त्याग दी। जब सावित्री देवी ठीक होकर घर लौटी तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वे हमेशा नीचा दिखाती थी, वही सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी रही। एक दिन पूरे परिवार के सामने सावित्री देवी ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना, लेकिन तुमने हमेशा मुझे माँ समझकर सेवा की। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सास को गले लगा लिया और बोली, माँ जी, परिवार तभी खुश रहता है जब उसमें प्यार और सम्मान हो। उस दिन के बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास और बहू की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि जहाँ अहंकार खत्म होता है, वहीं से रिश्तों में सच्चा प्यार शुरू होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।